Assalamu alaikum dear students. I am your social studies teacher Miss Gulshan from Real Scholar School Campus 3. I hope all of you will be fine. Dear class, आज से हमने रिवीजन स्टार्ट करनी है. सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है. सो मैं आपको ये एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स जो आपको दिए गए हैं टेस्ट में आपको मैं रिवाइज करवाऊंगी और आपने इनको लिखना नहीं है, सिर्फ इनको याद करना है अच्छे से. ठीक है. तो आपका चैप्टर है पाकिस्तान 4 प्रोविंसेस एंड कश्मीर. हमने इस चैप्टर को इन डिटेल बहुत अच्छे से पढ़ा था. इफ़ यू रिमेंबर एक एक प्रोविंस को डिस्कस किया था, देन एंड में हमने कश्मीर भी पढ़ा. तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई इज़ एग्रीकल्चर द मेजर सोर्स ऑफ इनकम इन द पंजाब, डिस्कस इन डिटेल. तो हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो मुल्क है वो 4 प्रोविंसेस में डिवाइड है. एक पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध एंड KPK या NWFP. तो ये 4 प्रोविंसेस मिलकर पाकिस्तान बनाते हैं. और कश्मीर एक वो अलग खित्ता है, इलाका है जो है तो हमारे पाकिस्तान का हिस्सा, मगर एक जूनागढ़ की रियासत की वजह से वो चूँकि इंडिया को दे दी गई थी, उस रियासत की वजह से आज तक कश्मीर अभी तक आज़ादी की जंग लड़ रहा है. लेकिन स्टिल कश्मीर को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक जम्मू कश्मीर, एक आज़ाद कश्मीर. जो जम्मू कश्मीर है वो इलाका है जो कि अभी तक आज़ाद नहीं हो सका, जबकि आज़ाद कश्मीर वो पाकिस्तान के में ही आता है. तो इस तरह से ये मतलब पाकिस्तान की डिवीज़न की गई, इसकी पार्टीशन की गई. तो अभी जो पंजाब है वो ज़्यादातर फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ इलाका है, प्लेन है. और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है ना वो एग्रीकल्चर है, यानी ज़राअत है. यहाँ पर ज़्यादातर खेती बाड़ी, ज़राअत या एग्रीकल्चर ही को प्रमोट किया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर प्लेन एरिया है पंजाब का. और जो पंजाब है, सूबा पंजाब, इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर के पेशे से मुंसलिक हैं, किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं. सो द पंजाब विच इज़ नोन एज द ब्रेड बास्केट ऑफ द कंट्री. अब इसको ब्रेड बास्केट ऑफ द कंट्री क्यों कहा जाता है पंजाब को? क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान है इसका जो नेशनल अगर आप बोलें ये मतलब कि इसको जो कौमी पेशा है ना वो ज़्यादातर ज़राअत है. ज़्यादातर इकोनॉमी का इन्हिसार ज़राअत पर है, एग्रीकल्चर पर है. पाकिस्तान की इकोनॉमी का इन्हिसार एग्रीकल्चर पर है, ज़राअत पर है. तो इस वजह से ये पंजाब और दूसरे फिर उसको रिलेट करें तो पंजाब जो है उसमें सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर जो है इसको प्रमोट किया जाता है. तो इसलिए जो पंजाब है वो ब्रेड बास्केट कहलाता है हमारे कंट्री के लिए. Consist of fertile land. The land of Punjab is rich and suitable for cultivation because of extensive irrigation. Most of the Punjab consists of plains which are very fertile because of the rivers and the network of canals, the Tarpila Dam and Mangla Dam. तो यहाँ पर डैम्स भी बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर रिवर्स भी बहुत ज़्यादा है. अब पंजाब, इसको जो पंज आप कहा जाता है ना, यानी 5 आप कहते हैं पानी को 5 दरियाओं वाला. इस पंजाब को 5 दरियाओं वाला भी कहते हैं. पंजाब में 5 दरिया बहते हैं मुल्क के बड़े, और इस वजह से भी पंजाब को जो है इसकी जो ज़रख़ेज़ मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ है. Give a brief account of the geographical position of Sindh, which is Sindh called Babul Islam. तो वाई मतलब सिंध को बाबुल इस्लाम क्यों कहा जाता है? अब जो सिंध है वो ज़्यादातर सूफिया की ज़मीन भी उसको कहते हैं, यानी कि जो सूफिया अल्लाह ताला के जो नेक बंदे थे, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस्लाम की बहुत ज़्यादा तरवीज हुई. यानी कि जो बरसग़ीर था, बरसग़ीर पाको हिंद, यानी कि जहाँ पर हिंदुस्तान पूरे में हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान सब रहते थे. तो वहाँ पर इस्लाम की जो बुनियाद डली वो सूबा सिंध वाले इलाके से डली थी. तब सिंध ऐसा कोई सूबा नहीं था, तब वो सिर्फ एक इलाका था. लेकिन जो शुरुआत हुई, जो स्टार्टिंग हुई इस्लाम के फैलने की, वो सिंध में हुई. और सिंध में सबसे ज़्यादा मज़ार हैं, सिंध में सबसे ज़्यादा जो है इस्लामिक जो शख्सियात गुजरी हैं बड़ी बड़ी सूफिया अल्लाह, वो सबसे ज़्यादा जो है वो सिंध में पाए जाते हैं. इस वजह से वहाँ सिंध को बाबुल इस्लाम यानी इस्लाम का दरवाज़ा भी कहते हैं. और इसको कहने का मकसद ये है कि जो सब कॉन्टिनेंट, जो पाको हिंद में इस्लाम फैलना शुरू हुआ था, पहले वहाँ मुसलमान तो नहीं रहते थे ना, पहले वहाँ पर डिफरेंट जो है मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते थे. तो पहले वहाँ जब इस्लाम आया और लोगों को मुसलमान होना शुरू हुए तो वो कहाँ से
سندھ سے جو ہے وہ اسٹارٹ ہوئے تھے. تو سندھ ایریا وائز از دا تھرڈ لارجسٹ پروونس آف پاکستان. تو جو پاکستان کا تیسرا بڑا پروونس ہے سندھ اٹ از اچھا پہلا بڑا پروونس آپ کو یاد ہو تو کون سا ہے؟ پنجاب. اٹ از بارڈرڈ بائی بلوچستان. اس کا بارڈر جو ہے بلوچستان سے ٹو دا ویسٹ اینڈ نارتھ بائی پاکستان ٹو دا نارتھ. اب جو ہے نارتھ سے پاکستان جو ہے پنجاب سے ملتا ہے اور بلوچستان جو ہے وہ ویسٹ نارتھ سے ملتا ہے. بائی انڈیا ٹو دا ایسٹ اینڈ دا عربین سی ٹو دا ساؤتھ. Sindh was the first place in South Asia where Islam spread. That is why it is called Babul Islam. تو ساؤتھ ایشیا میں سب سے پہلے اسلام جو پھیلنا شروع ہوا تھا. پہلے یہاں کوئی مسلمان نہیں رہتے تھے, پہلے یہاں پر سب دوسرے مذاہب کے لوگ تھے. تو اسلام جب آیا اور اسلام کی روشنی پھیلنا شروع ہوئی ساؤتھ ایشیا میں, تو وہ یہ سندھ کا علاقہ تھا جہاں سے پھیلنا شروع ہوئی. ہائی لائٹ دا فزیکل فیچرز آف دا NWFP. اب آپ نے خیبر پختونخوا یا NWFP KPK 3 نام ہے, تو اس کے آپ نے فزیکل فیچرز بتانے ہیں. اور اس کے فزیکل فیچرز اگر آپ کو یاد ہوں تو کیا کیا تھے. یہاں پہ زیادہ تر یہ ماؤنٹینیس علاقہ ہے, یہاں بہت بڑی ویلیز, بہت خوبصورت ویلیز ہیں, پہاڑ ہیں, زیادہ تر پہاڑ پائے جاتے ہیں. اور جو بلوچستان آپ کا صوبہ تھا اس میں ڈیزرٹس بھی ہیں اور پہاڑ بھی ہیں. اور سندھ میں زیادہ تر جو ہے سندھ میں بھی ڈیزرٹس بھی ہیں اور سمندر ہے. تو یہ جو ہے نا مین فیچرز تھے آپ کے ان 4 پروونسز کے. تو دیر از گریٹ ورائٹی ان دا فزیکل فیچر آف NWFP. دیر آر ہائی ماؤنٹین رینجز لائک ہندو کش. یہاں پر سب سے زیادہ بڑے جو ہائی ماؤنٹین رینجز ہیں جن میں ہندو کش اور with ٹیرچمیر دا ہائیسٹ پیک. تو یہاں کی جو ہائیسٹ پیک ہے وہ ہے آپ کی ٹیرچمیر. خیبر پاس, ٹوچی پاس اینڈ گومال پاس آر ان دا NWFP. تو یہ کچھ پاسز ہیں. پاسز مطلب جو پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا ہوا رستہ. کابل ریور, کوہاج ریور, کرم ریور اینڈ ٹوچی ریور irrigate the fertile plain of Kohad, Banu and Peshawar. The eye-catching valleys of Swat, Kalam, Naran and Kagan are internationally known for their beauty. تو یہ جو ویلیز ہیں کچھ, یہ اپنی بیوٹی کے لیے پورے انٹرنیشنلی جو ہے یہ مانی جاتی ہیں انٹرنیشنل لیول پر, اور یہ بے حد خوبصورت ویلیز ہیں. تو آج کے آپ کے لیکچر میں صرف فرسٹ 3 کوسچنس ہی تھے جو آپ نے اب اچھے سے یاد کرنے ہیں. ساتھ میں آپ کا آبجیکٹیو بھی ہے. تو یس, رائٹ دا نمبرز آف دا ٹوٹل ڈسٹرکٹس آف ایچ ریجن. تو آپ نے یہ جو آپ کا ایچ ریجن ہے نا آپ کا, یعنی کہ یہ جو علاقے جو 5 آپ کو اس چیپٹر میں ریجنس دیے گئے ہیں, 5 علاقے یا 5 صوبوں کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے, 4 صوبے اور 1 کشمیر. تو اس کے بارے میں آپ نے یہ بتانا ہے ڈسٹرکٹس کتنے ہیں یہاں پر. تو پنجاب میں 35 ہیں, سندھ میں 23 ہیں, خیبر پختونخوا میں 24 ہیں, بلوچستان میں 27 ہیں, اور آزاد کشمیر صرف 8 ڈسٹرکٹس ہیں یعنی کہ ضلع. رائٹ دا نیمز آف دیئر کیپٹل سٹیز. تو اب آپ نے یہ جو آپ کو آپ کے صوبے دیے گئے ہیں, آپ نے ان کی کیپٹل سٹیز بتانی ہے. پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد ہے, اسی طرح ہر صوبے کا ایک اپنا کیپٹل ہے. پنجاب کا لاہور ہے, سندھ کراچی, خیبر پختونخوا کا پشاور, بلوچستان کوئٹہ, آزاد کشمیر کا مظفر آباد. Write the names of 3 main cities of each region excluding the capital cities. تو اس کیپٹل سٹیز کو نکال کر, ایکسکلیوڈ کر کے کیپٹل سٹیز کو آپ نے جو ہے 3 مین سٹیز کے نام بتانے ہیں. تو پنجاب میں فیصل آباد, گجرانوالہ, ملتان. سندھ میں حیدرآباد, لاڑکانہ, جیکب آباد. خیبر پختونخوا میں ایبٹ آباد, کوہاٹ, منسیرا. بلوچستان میں بولن, چاگی, گوادر. آزاد کشمیر میں بھیمبر, کوٹلی اور میرپور. یہ آپ کے جو ہیں کچھ 3 جو سٹیز ہیں جو مین اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں کس کے بعد, کیپٹل سٹیز کے بعد. Next question is, Pakistan is very rich in natural beauty and you want to attract your pen friends' attention to come here to visit and see with her own eyes. تو یہ آپ نے بتانا ہے کہ پاکستان کا جو بہت ہی زیادہ یہاں پر جو ہے بہت ہی خوبصورتی ہے, یہاں بہت زیادہ یہ رچ کنٹری ہے نیچرل بیوٹی کے حساب سے. تو آپ نے اپنے فرینڈ کو جو کہ آؤٹ آف کنٹری ہیں ان کو آپ نے جو ہے بلانا ہے کسی طرح پاکستان, تاکہ وہ اس سب کو اپنی آنکھوں
आंखों से देख सकें. यू हैव टू राइट अ लेटर, आपने उनको एक लेटर लिखना है. एंड इंट्रोड्यूस योर कंट्री, और अपनी कंट्री को इंट्रोड्यूस करवाना है. इन सच अ वे दैट योर फ्रेंड शुड बुक द नेक्स्ट फ्लाइट टू पाकिस्तान, और एक ऐसे अंदाज में कि वो अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट पाकिस्तान के लिए बुक कर ले. यानी आपने उसको इतना इम्प्रेस कर देना है पाकिस्तान की ब्यूटी से, इतना उसको जो है पाकिस्तान की ब्यूटी से अट्रैक्ट करना है कि वो हर हालत में पाकिस्तान आए. ड्रॉ टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट. अब आपने ये लेटर याद करना है, इसको भी आपने, ठीक है क्लास. तो आपको वो फर्स्ट 3 क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव तो पहले भी याद था, लेकिन ये लेटर आपने अब लाजमी याद करना है. तो आपको सबसे पहले लोरा बैंक्स, लंदन, 12 दिसंबर 2007, ये आपको तो थोड़ा सा पैटर्न दिया गया है लेटर का. फिर हैव योर पेरेंट्स डिसाइडेड वेयर दे वांट टू टेक देयर फैमिली दिस समर. अब आप सबसे पहले उससे पूछ रहे हो कि आपके पेरेंट्स ने क्या डिसाइड किया है कि इस समर में आपने छुट्टियां कहाँ गुजारनी है. पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल इन समर. पाकिस्तान जो है ना समर में यानी गर्मियों में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है. फ्लावर्स ब्लूम एवरीवेयर, खिले हुए फूल हर जगह पर होते हैं. द फील्ड्स आर ब्यूटीफुल टू सी, और इसके अलावा खेतों में भी आपने देखा गर्मियों में कितनी फसलें हरी भरी और खूबसूरत लग रही होती हैं. द मैंगोज orchard and the watermelon fields are a joy to behold. इसके अलावा अब ये कुछ फ्रूट्स का जिक्र कर रही हैं कि मैंगो यहाँ के और जो वाटरमेलन के फील्ड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और बहुत ज़्यादा जॉयफुल होते हैं. देयर आर ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स लाइक द बादशाही मॉस्क एंड शालीमार गार्डन. और इसके अलावा अब वो बादशाही मॉस्क और शालीमार गार्डन के बारे में बात कर रही हैं, यानी होल पाकिस्तान को कवर कर रहे हैं. तो द साइट ऑफ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इज इन आवर कंट्री. 4 of the world's highest mountain peaks are here. A trip to the northern areas in summer is a pleasure because of the lush greenery and cool temperature. अब ये नॉर्थर्न एरियाज़ की कौन से एरियाज़ की बात हो रही है? मरी, नारायण का खान, ये जो नॉर्थ की साइड पर आपका KPK की जो एरियाज़ हैं उनकी बात हो रही है. द पीपल हेयर आर वार्म एंड हॉस्पिटेबल. अब यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जो है पुरजोश और बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं. यू विल लव आवर क्लॉथ, आपको हमारी क्लॉथ बहुत अच्छी लगेंगे. बैंगल्स एंड शूज़. आवर वैलीज लाइफ विल फैंटास्टिक. यू मस्ट कम हेयर एज इट विल बी एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस. आपको ये कभी भी भूल जाने वाला एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपको यहाँ लाजमी आना चाहिए. तो इस तरह से वो उसने पाकिस्तान की पूरी ब्यूटी को यहाँ पर समराइज़ किया और ये बोला कि आपको यहाँ पर लाजमी आना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज़ आपने मैच द कॉलम करने हैं, तो आपने इनको मैच करना है. ब्रेड बास्केट ऑफ द कंट्री, तो पाकिस्तान पंजाब इज़ अ ब्रेड बास्केट ऑफ द कंट्री. थर पाकर कहाँ है? ये एक डेजर्ट है. नेचुरल गैस बलोचिस्तान में है. बाबुल इस्लाम सिंध को कहा जाता है. हिंदू कश माउंटेन है. खैबर पास पेशावर में है. स्वात जो है वो उसको स्विट्ज़रलैंड से जो है उसको तशबीह दी गई थी, उसको स्विट्ज़रलैंड की तरह का कहा गया था. तो इस बात को आप स्विट्ज़रलैंड से मिलाएंगे. नेक्स्ट इज़ महाराजा जम्मू एंड कश्मीर. तो ये महाराजा जम्मू एंड कश्मीर जो है ये हारी सिंह यहाँ पर इनका ये नाम है. तो बलोचिस्तान ये जो बलोचिस्तान है इसका स्पार्सली पॉपुलेटेड, इसमें जो पॉपुलेशन के हिसाब से इसका आपने बताना है. और आज़ाद कश्मीर जो है इसमें अर्थक्वेक, आप इसको आज़ाद कश्मीर को अर्थक्वेक से जो है मैच करोगे. तो क्लास ये आपका अभी पूरा चैप्टर तकरीबन क्वेश्चन नंबर 1 to 3 एंड ऑब्जेक्टिव आपको मैंने अच्छी तरह समझाया है, इसलिए अब आपने इसको बहुत अच्छी तरह से याद करके आना है. ओके क्लास, कोई और पॉइंट समझ नहीं आता तो आप पूछ सकते हो. ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.